मैं साहिल सर केमिस्ट्री का चौथा क्लास पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे C4 लिख दिया हूँ। अब आप लोग देखिए, आयनन विभव के बारे में जो है से इसके पहले क्लास में पढ़ाए थे। आयनन विभव के बारे में और हम लोग डिटेल से जानेंगे। आयनन विभव का मतलब हो गया आयनाइजेशन पोटेंशियल। फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जो है से पीटी का एक छोटा सा फॉर्म हम दे रहे हैं। पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी। आवर्त सारणी शॉर्ट में इसको हम लिख दे रहे हैं पीटी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सब आपका जो है से पीरियड है। पीरियड जो है से पीटी में 7 ठो पीरियड है। तो देखिए 7 पीरियड दिया है। और इसके बाद जो है से इसमें वर्ग हम खींचेंगे, देखिए वर्ग खींचते हैं। तो देखिए इसको हम कह रहे हैं फर्स्ट वर्ग, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड है ए, ये फोर्थ ए है, ये आपका 5 ए है, ये आपका 6 ए है, ये आपका 7 ए है, ये आपका 0 वर्ग है। इधर मान लेते हैं कि 8 है, इधर मान लेते हैं कि 8 है। तो 8 में ये भी नहीं है। इस वर्ग में जो है 3 पार्ट है, तो इसको मिला करके 8 कहा जाता है। इस तरह का है। अब देखिए इसको खींच रहे हैं, देखिए ये सब। तो देखिए इसमें क्या है कि वर्ग फर्स्ट में हाइड्रोजन है, परमाणु संख्या इसका क्या है 1 है। 0 वर्ग है, इसको 18 भी कह सकते हैं। तो इसमें आपका हीलियम है, 2 है इसका परमाणु संख्या। फिर देखिए लिथियम जो है से 3 है, बेरिलियम आपका 4 है, बोरन 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, फ्लोरीन 9 है, नियोन 10 है, सोडियम 11 आ गया, मैग्नीशियम 12 आ गया, एल्युमिनियम देखिए 13 है परमाणु संख्या, सिलिकॉन देखिए 14 है, फास्फोरस देखिए 15 है, सल्फर देखिए 16 है, क्लोरीन देखिए 17 है, आर्गन 18 है, पोटेशियम आपका आ गया 19 है, कैल्शियम आपका 20 है। चलिए इतने छोटा बनाते हैं, यहाँ पर 7 में दे देते हैं, फ्रांसियम है, Fr है। इसके बाद देखिए पीटी में आपको जो है से ऐसा दिखाया गया है कि नीचे जो है
हॉरिजेंटल में जो है से इस तरह का आपको दिखाया गया है। इसको कहा गया है लैंथेनाइड एलिमेंट। लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड्स एलिमेंट। इसमें जो है से इसके एलिमेंट को कहा गया है एक्टिनाइड्स, क्योंकि एक्टिनियम के बाद आता है। एक्टिनाइड्स एलिमेंट है, एक्टिनाइड्स। इसमें 14 एलिमेंट है, इसमें भी 14 एलिमेंट है। यह जो है से आपको परमाणु संख्या 58 से लेकर के और 71 तक है। और यह जो है से 90 से लेकर के, परमाणु संख्या 90 से लेकर के 103 तक इसमें सजाया गया है तत्व को। इस तरह से जो है सब बहुत साइज में ऐसे घर बना हुआ है। तो इसको जो है से आप उतार लीजिएगा, उतारिए इसको कृपया जो है से उतार लें। हाँ, अब देखिए लिथियम का क्या था 3, बेरिलियम परमाणु संख्या था 4, बोरॉन क्या था 5। तो जरा सा इसको देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। तो 2k यानी k सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और 1kl, 1l, ये क्या आ जाएगा 2k और 2l। ये क्या आ रहा है 2k और 3l। l सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद अगर मान लिया कि लिखेंगे तो कार्बन 6 लिख रहा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2k और 4l। तो देखिए इसमें क्या है, इस तरह का अगर देखिए k सेल है, l सेल है। तो k सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 2 को दिखा रहे हैं। l में जो है से 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी क्या कैद कितना इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है k सेल में, इसमें आपका 3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए क्या है कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से क्या जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। बाएं से दाएं जा रहे हैं पीटी में। तो लेफ्ट से राइट जब पीटी में जा रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि परमाणु संख्या जो है से बढ़ते चला जा रहा है। एटॉमिक नंबर जो है से बढ़ रहा है, लेकिन सेल की संख्या नहीं बढ़ रहा है। सेल जो है, सेल दो इसमें सेल है, तो इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है। तो सेल की संख्या जो है से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन परमाणु संख्या जो है से बढ़ते चला जा रहा है। नाभिक पर कौन आवेश होता है, प्लस होता है। देखिए नाभिक पर प्लस आवेश है, क्योंकि प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन वहाँ होता है, तो न्यूट्रॉन तो उदासीन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि नाभिक पर जो है से प्लस आवेश है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह जो इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है तो नेगेटिव आवेश है। तो नेगेटिव आवेश है तो इसमें मान लिया कि इसमें अगर आकर्षण बल माने नाभिक इसको अगर खींच रहा होगा, नाभिक खींच रहा है इसको, तो नाभिक खींच रहा है तो इसमें अगर 10 न्यूटन का अगर फोर्स लग रहा होगा तो क्लियर है कि इसमें जो है 10 से ज़्यादा न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि
इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है से बाहरी कक्षा में आपका ज़्यादा है, तो इसमें जो है से आकर्षण बल ज़्यादा लगेगा, उससे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें लगेगा और उससे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें लगेगा। यानी सबसे कम आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान सबसे कम जो होगा वो इसमें होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर अट्रैक्शन का फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है सही इसमें जो है सबसे ज़्यादा होगा। तो अट्रैक्शन के बारे में आइए, अट्रैक्शन ऐसे हम लिख दे रहे हैं, अट्रैक्शन ये डबल टी मान लिया, लिख लिया अट्रैक्शन। अट्रैक्शन देखिए, तो देखिए अट्रैक्शन लिख रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा अट्रैक्शन है, भी अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन किसमें जो है सबसे कम लगेगा और किसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, तो अट्रैक्शन इसमें ज़्यादा आपका लगेगा और सबसे कम अट्रैक्शन जो है से इसमें लगेगा। तो जब अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है से इसमें कम लगेगा और इसमें सबसे ज़्यादा लगेगा, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं पीटी में, तो इसमें होता क्या है कि यह जो है से परमाणु, यह एटम जो है से थोड़ा सा स्लाइटली जो है से कंट्रैक्ट कर जाता है, स्लाइटली जो है से सिकुड़ जाता है। तो यह देखिए, इसका तुलना कीजिए। मान लिया कि लिथियम और बेरिलियम का तुलना अगर हम कर रहे हैं, तो लिथियम में देखिए, लिथियम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसमें न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखिए, तो इसमें अट्रैक्शन का मान ज़्यादा है और इसमें अट्रैक्शन का मान कम है। तो क्लियर है कि यह एटम जो है से सिकुड़ गया होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा सिकुड़ जाएगा ये, और उससे ज़्यादा ये सिकुड़ जाएगा और इससे ज़्यादा ये सिकुड़ जाएगा। इसलिए यह जो है इसका आकार लेफ्ट से राइट हम जाएंगे तो रेडियस जो है से धीरे धीरे जो है से घटता चला जाएगा। रेडियस क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या, त्रिज्या कहिए या आकार कहिए, त्रिज्या या आकार, परमाणु का आकार धीरे 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 घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, चला जाता है, धीरे धीरे जो है से यह घटता चला जाएगा। और वही जो है से अब हम लोग इस एक स्थिति देखेंगे कि टॉप से बॉटम जाएंगे, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट जाने पर जो है से परमाणु की त्रिज्या या उसका डायमीटर, व्यास या उसका आकार धीरे धीरे जो है से घटता चला जाता है, क्योंकि सेल की संख्या जो है से बढ़ नहीं रहा है, प्रत्येक में सेल की संख्या जो है से सेम है, 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, इसमें भी 2 सेल है, लेकिन बाहरी कक्ष में यानी कि आउटर जो सेल है, आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जा रहा है, इसलिए फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है। और जब फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है तो एटम, साइज ऑफ एन एटम स्लाइटली डिक्रीजेस, परमाणु का आकार जो है से धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो यह जो है से बाएं, लेफ्ट से राइट की कहानी इस तरह का है, जिसे आप समझेंगे, सिर्फ रटने से नहीं होगा। अब देखिए आवर्त सारणी में टॉप से बॉटम जा रहे हैं। अभी अभी बताए थे कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या या आकार या उसका व्यास, साइज, डायमीटर कुछ भी कोई कहे, तो धीरे धीरे जो है से घटता चला जाता है। आश्चर्य होगा, इस बात पर आश्चर्य होगा कि जब परमाणु संख्या बढ़ रहा है, तो जब परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा है, तो रेडियस जो है से कैसे घटता चला जा रहा है, डायमीटर, उसका व्यास जो है से कैसे घटता चला जा रहा है, उसका एटम का साइज जो है से कैसे घटता चला जा रहा है, यह तो आश्चर्य हो ही रहा है। इसलिए जो है से उसमें हमने जो है से क्लियर किया कि कैसे जो है से घटता चला जाता है। तो यह अगर कोई पूछे तो आप कहिएगा कि जब लेफ्ट से राइट हम जाते हैं तो सेल की संख्या में वृद्धि नहीं होता है, लेकिन आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जाता है। तो जब आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते चला जा रहा है तो फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ते चला जा रहा है, और जब फोर्स ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एटम जो है से धीरे धीरे यानी स्लाइटली जो है से डिक्रीज करते चला जा रहा है,
धीरे धीरे छोटा होते चला जा रहा है, उसका कारण ये है। अब आइए टॉप टू बॉटम इन पीटी, यानी कि पीटी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तब क्या होता है, जरा उसके बारे में देखते हैं। तो जैसे देखिए, मान लिया कि लिथियम है तो 3 है, और जस्ट उसके नीचे देखिए तो सोडियम है तो 11 है, उसके नीचे आप देखिए वर्ग फर्स्ट एक ले रहे हैं तो 19 है, अगर इसके ऊपर लीजिएगा तो ये तो हाइड्रोजन है। तो चलिए इस सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1K, ये पूरा इसका जो है K सेल में जो है से 1 इलेक्ट्रॉन है तो K सेल में चला जाएगा। इसका क्या आ जाएगा 2K, और इसके बाद 1L, आई क्या आएगा 2K 8L और 1M, ये क्या आ जाएगा 2K 8L आएगा, फिर 8M आएगा, 8 8 16 17 18 1 19 आइए, 1N आएगा। देखिए इसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि जैसे हम जब टॉप से बॉटम आते हैं तो सेल संख्या में वृद्धि होते चला जा रहा है। देखिए 1 सेल है, यहाँ पर देखिए 2 सेल है, ये देखिए 3 सेल है, ये देखिए 4 सेल है, तो सेल की संख्या बढ़ते चला जा रहा है। अगर पहला जो है फर्स्ट को जो हम ऐसे लिख रहे हैं, तो फर्स्ट को ऐसे लिख रहे हैं तो देखिए 1 सेल है, इसकी त्रिज्या को हम R1 कह रहे हैं। इसमें देखिए सेल दो ठो है, तो देखिए ये तो ऐसे होगा, ये आपका K है और ये आपका L है, तो देखिए ये त्रिज्या जो है तो इस त्रिज्या को हम R2 कह रहे हैं। इसमें देखिए यह जो है से 3 सेल है, तो 3 सेल है तो इसकी त्रिज्या को हम R3 कह रहे हैं, और इसके त्रिज्या को मान लिया कि हम R4 कह रहे हैं। तो R1 R2 R3 और R4 के बारे में अगर चर्चा हम करें, R4 के बारे में अगर हम विचार करें तो इसका जो है से त्रिज्या बढ़ते चला जा रहा है। तो अब जो है से याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट नहीं, टॉप टू बॉटम इन पीटी, रेडियस ऑफ एन एटम और डायमीटर ऑफ एन एटम और शेप ऑफ एन एटम इंक्रीजेज फास्टली और रैपिडली। उसमें हम कहे थे कि जब टॉप से बॉटम, जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो उसका रेडियस या आकार कहिए, परमाणु का आकार कहिए या उसका व्यास कहिए, डायमीटर कहिए, धीरे धीरे घटता चला जाता है। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि जब टॉप से बॉटम जाते हैं, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या या आकार या उसका व्यास जो है से तेजी से बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेल जो है सेल में वृद्धि होते चला जा रहा है। तो जब सेल संख्या बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि उसका त्रिज्या जो है से बढ़ते चला जाएगा, त्रिज्या बढ़ते चला जाएगा। आयनन विभव के बारे में बताने जा रहे हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल समझिए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल है कि कोई परमाणु है, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनन विभव कहा जाता है। मान लिया कोई परमाणु है, तो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को अगर मान लिया कि बाहर निकालना है, तो अगर बाहर निकालना है तो यह क्लियर है कि आउटर मोस्ट यानी कि बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, जो शिथिल बंधन वाला इलेक्ट्रॉन है यानी लूजली बॉन्डेड है, जो बाहरी कक्षा में है, वही इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, वही इलेक्ट्रॉन निकल सकता है।
अंदर में जो है इलेक्ट्रॉन है वो कैसे निकलेगा। तो मान लिया कि कोई एटम है, तो किसी एटम के बाहरी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो उस कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है से जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी को आयनन विभव कहा जाता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के निकाल रहे हैं तो जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको कहा जाएगा फर्स्ट आईपी, यानी प्रथम आयनन विभव। अगर मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकाली, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने चले तो उसमें जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगा उसको निकालने के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसको कहा जाएगा सेकंड आईपी, यानी कि द्वितीय आयनन विभव। तो अब फर्स्ट आयनन विभव और सेकंड आयनन विभव में किसका मान अधिक होगा, तो वो भी जो है से उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि आयनन विभव क्या है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, बाहर निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, तो यही आपका जो है आयनन विभव है। तो सबसे पहला बात तो यह है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल कुछ नहीं है बल्कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तब तो इसका मात्रक जूल होगा, तो आयनन विभव का मात्रक क्या होता है, जूल। अब दूसरा पॉइंट निकलता है क्या कि आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, यानी कि एनर्जी जो है से इसको चाहिए, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो एनर्जी चाहिए, आउट नहीं हो रहा है बल्कि एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यह जो है से कैसी प्रक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी है। यह जो है से ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या हो गया आपको, ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया कि एक्सोथर्मिक है, यह जो है सो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। और दूसरा जो है सो इसका मात्रक क्या आ गया, तो इसका मात्रक आपको आ गया जूल आ गया। कैलोरी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए तो यहाँ पर मान लिया कि ये में एक एटम है, तो इसे क्या कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लिए, खींच लिए इसे एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर क्या है M+, मतलब कि धनायन बन गया। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसको हम कह रहे हैं E1। तो E1 के क्या कहेंगे, तो E1 के कहेंगे फर्स्ट आईपी, इसको हम कहेंगे प्रथम आयनन विभव। और मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन जब हम इसे निकाल लिए थे तो फिर अब एक और इलेक्ट्रॉन जो है से निकालने के लिए चले, एक और इलेक्ट्रॉन इसे निकाल रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा M++, ये अभी धनायन बन गया। तो देखिए एक और आवेश बढ़ गया। तो इसके लिए जो है से ऊर्जा की आवश्यकता कितना हुआ, E2। तो इसको हम कहेंगे सेकंड आईपी, माने द्वितीय आयनन विभव। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल गया, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसका मतलब है कि परमाणु का आकार जो है से कुछ घट गया होगा। तो जब परमाणु का आकार कुछ घट गया होगा तो इसका मतलब कि नाभिकीय आकर्षण जो है से बढ़ गया होगा, नाभिक से उसका आकर्षण बढ़ गया होगा। तो अगर आकर्षण मान लिया कि बढ़ जाएगा, अब हम जो है से इलेक्ट्रॉन को निकालने चले, तो जब अब इलेक्ट्रॉन को निकालने चले तो क्लियर है कि उससे जो है से ज़्यादा जो है से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे परमाणु का आकार छोटा हो गया, मान लिया कि एक बड़ा परिवार है, तो एक बड़ा परिवार है, उसके मेंबर को तोड़ना है, तो उसके मेंबर में अगर फूट डालना है तो वो आसान पड़ेगा। लेकिन अगर एक परिवार छोटा है और उसके मेंबर को अगर तोड़ना है तो वह जो है सो महंगा पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि अगर मान लिया कि परिवार छोटा है तो यूनिटी क्लियर है कि उसमें ज़्यादा होगा, यूनिटी ज़्यादा होगा तो उसमें जो है से उसको तोड़ना जो है से महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर परिवार बड़ा है तो उसका मेंबर ऐसे भी उबा हुआ रहता है, तो उबा हुआ रहता है तो उसको तोड़ना जो है से इसकी अपेक्षा आसान पड़ेगा। तो आईपी जो है से कौन से पर निर्भर करता है ये भी समझ लीजिए। तो आईपी जो है आईपी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो बाहर निकालना है मतलब कि किसी एटम के मेंबर को तोड़ना है। तो तोड़ना है तो देखिए आईपी प्रोपोर्शनल दे रहे हैं क्या, 1/r², माने r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर रेडियस बढ़ेगा तो आईपी आपका घट जाएगा। रेडियस बढ़ेगा का मतलब ऐसे समझिएगा कि अगर मान लिया कि परिवार का आकार बड़ा है, माने r बड़ा है, तो क्लियर है कि उसके मेंबर को तोड़ने में कम जो है से एनर्जी की आवश्यकता होगा, कम ही पैसा उसके मेंबर को किसी को देंगे उसके मेंबर को, तो वह जो है से अपने परिवार से अलग हो सकता है और अपनी खिचड़ी अलग पका सकता है। तो इसका मतलब है कि R अगर छोटा होगा तो आईपी बड़ा आ जाएगा, R अगर बड़ा होगा तो आईपी छोटा हो जाएगा। फिर जो है से आईपी और कौन बात पर निर्भर करता है, तो आईपी प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी माने अस्थायित्व पर निर्भर करता है। अस्थायित्व पर निर्भर करता है, आपको स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है। स्टेबिलिटी अगर मान लिया कि कोई परिवार है और उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यूनिटी ज़्यादा है और उसके मेंबर को तोड़ना है, तो उसके मेंबर को तोड़ना है तो यह जो है से आपका बिग टास्क है। यह जो है से बिग टास्क होगा, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगा। अस्थायित्व पर जो है से यह निर्भर करेगा। अस्थायित्व अगर ज़्यादा होगा तो आईपी का मान जो है से ज़्यादा आ जाएगा। देखिए आईपी को प्रभावित करने वाले कारक, तो क्या क्या हम बताए, तो पहला बताए कि आईपी प्रोपोर्शनल क्या होगा, तो r² का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर रेडियस बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। और दूसरा बताया क्या कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, अस्थायित्व के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव में जो है से इधर क्या क्या बताए थे कि इसका मात्रक जूल हो जाएगा क्योंकि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर इसके बाद जो है से यह जो है से उष्मा, इसमें क्या है कि एनर्जी की आवश्यकता होती है। हम बताए आपको कि इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, यानी कि यह जो है से ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा है जो बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। तो जब आवश्यक है तो उसका मतलब है कि यह जो है से ऊष्माशोषी प्रक्रिया है। ऊष्माशोषी को क्या कहेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये सब बात याद रखना है कि यह जो इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा। जूल इसलिए होगा कि यह कुछ नहीं है बल्कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है। और ऊष्मा जो है से ऊष्माशोषी का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन को कराने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। और एक होता है ऊष्माक्षेपी, उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, तो इसमें ऊष्मा आवश्यक है, इसलिए जो है यह एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और आईपी को आईपी देखिए सब बात पर निर्भर करता है। तो लेफ्ट से राइट जब जाते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो त्रिज्या तो क्या होता है, तो त्रिज्या जो है त्रिज्या धीरे धीरे घटता चला जाता है, बताए थे। तो जब त्रिज्या धीरे धीरे घट रहा है तो क्लियर है कि जब आर घट रहा है तो आईपी आपका धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। फिर जो है से पीरियोडिक टेबल का कौन ऐसा ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा अस्थायित्व को प्राप्त किए हुए हैं, तो पीरियोडिक टेबल का 0 ग्रुप अस्थायी जो
सबसे स्थायी ग्रुप कौन है? सबसे स्थायी, तो सबसे स्थायी ग्रुप कौन है? तो जीरो ग्रुप है। तो जीरो ग्रुप है तो इसका मतलब कि आईपी सबसे ज़्यादा, आईपी मैक्सिमम किसका होगा? तो आईपी मैक्सिमम बराबर जीरो ग्रुप का होगा। जीरो ग्रुप का आईपी जो है सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये बात को याद रखना है कि किस वर्ग का आईपी सबसे ज़्यादा होगा? तो जीरो ग्रुप का आईपी जो है सबसे ज़्यादा होगा। अब जो है से क्या है कि टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम में हम क्या बताए थे कि आर बढ़ता है, माने त्रिज्या जो है तेजी से बढ़ता है, आर बढ़ता है। तो जब आर बढ़ रहा है तो क्लियर है कि आईपी जो है घटेगा, इसलिए आईपी जो है आईपी घटता है। आईपी क्या होगा? आईपी घटेगा, याद रखिएगा कि आईपी घटेगा। तो अब देखिए आईपी जो है जीरो ग्रुप का आईपी जो है सबसे ज़्यादा होता है, और जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आईपी घटता है। इसका मतलब है कि जीरो ग्रुप के जो सबसे ऊपर में है पीरियोडिक टेबल में कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका सबसे आईपी ज़्यादा होगा? तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखाए हैं कि आईपी मैक्सिमम किस ग्रुप का होगा? तो आईपी मैक्सिमम जीरो ग्रुप का होगा। और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि टॉप से बॉटम हम जाएंगे तो रेडियस जो है से बढ़ता है, तो रेडियस जो है बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि आईपी घटेगा। तो जब आईपी घटेगा तो पीटी में किस वर्ग का आईपी सबसे ज़्यादा होगा? तो जीरो वर्ग का। इसका मतलब कि जीरो ग्रुप में जो है जो सबसे ऊपर एलिमेंट है उसका आईपी सबसे अधिकतम होगा। तो आईपी मैक्सिमम जीरो ग्रुप का होता है, और जीरो ग्रुप में किसका आईपी अधिक होगा? सबसे अधिक आईपी तो हीलियम का होगा, क्योंकि जीरो ग्रुप में सबसे ऊपर जो है हीलियम आपका है, जो पीरियोडिक टेबल जो हम बनाए हैं उसमें बना दिया है। तो इसलिए जो है याद रखिएगा कि हीलियम का आईपी पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है माने कौन ऐसा एलिमेंट है जिसका आईपी सबसे ज़्यादा होगा? तो वह जो है हीलियम है। हीलियम का आईपी सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम आईपी। ठीक है। अब इसके बाद जो है देखिए अब हम चलते हैं क्या कि लेफ्ट से राइट जरा देखते हैं। टॉप से बॉटम तो देख लिए, जब ऊपर से नीचे हम जा रहे हैं तो रेडियस बढ़ रहा है, इसका मतलब आईपी घट रहा है। तो जब आईपी घट रहा है और आईपी जो है मैक्सिमम होता है किसका? तो मैक्सिमम होता है जीरो ग्रुप का आईपी मैक्सिमम होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अस्थायी ग्रुप जीरो ग्रुप है, और आईपी जो है अस्थायित्व पर निर्भर करता है। तो जो सबसे ज़्यादा अस्थायी होगा उसका आईपी सबसे ज़्यादा होगा। अब इसके बाद देखिए लेफ्ट से राइट चल के देखते हैं कि लेफ्ट से राइट अगर हम चलेंगे तो क्या होगा। अब देखिएगा लेफ्ट टू राइट आइए, लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं। तो बाएं से दाएं चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल करके जो है से देख रहे हैं, बाएं से दाएं चलते हैं। तो देखिए हम पीरियोडिक टेबल में बनाए थे उसी के अनुसार देखिएगा। मान लिया कि बेरिलियम लिथियम ही है तो तीन दिखाए थे परमाणु संख्या। बेरिलियम है तो 4 है, बोरॉन है तो 5 है, कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, ऑक्सीजन 8 है, इस तरह से है। क्लोरीन आपका 9 है। तो देखिए लेफ्ट से राइट के कहाँ निकाल रहे हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। तो इसको जो है अब आइए इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा करते हैं। तो 1s2 और 2s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2 और 2s2 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 और 2s2 और 2p1। इसको लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2
2p3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p4, इसका करते हैं 1s2 2s2 और 2p5, इस तरह से कर रहे हैं। तो आप देखिए केमिस्ट्री में एक चीज क्या कहा जाता है कि कोई भी सबसेल है तो या तो फुल फील्ड रहना चाहिए या नहीं तो हाफ फील्ड रहना चाहिए। मान लिया कि अगर किसी केमिस्ट्री में इस प्रकार का नियम है कि अगर कोई लड़का है तो मान लिया कि उसको 10 रोटी का डोज है, तो 10 रोटी का डोज है तो अगर 10 रोटी उसको मिल गया खाने के लिए तो वह फुली सेटिस्फाइड हो गया, पूर्णतः संतुष्ट है, पूरे जो है से जोश के साथ जो है से कोई काम करेगा। और इसके बाद जो है से अगर मान लिया कि पूरा आप डोज नहीं दे पाते हैं तो हाफ दीजिए। अगर हाफ दीजिएगा, मान लिया कि किसी को 10 रोटी खाने का डोज है, माने 10 रोटी वो खाता है, तो अगर 10 दे दिए तब तो पूरी तरह से वह संतुष्ट है। अगर 10 नहीं दिए तो उसको 5 दीजिए। ऐसा नियम है कि या तो फुल रहना चाहिए और नहीं तो हाफ फील्ड रहना चाहिए। इस प्रकार का केमिस्ट्री में आपका नियम है। और मान लिया कि जो है से कोई कहेगा कि ऐसा दे दिए कि मान लिया कि 10 रोटी का डोज है तो 8 रोटी दे दिए, एक स्थिति में 5 रोटी दे दिए, तो किस स्थिति में ज़्यादा वह बैलेंस बनाते हुए मान किस स्थिति में ज़्यादा वो स्थायी से काम करेगा। तो 5 रोटी दिए हैं उस स्थिति में ज़्यादा वो बैलेंस रहेगा। 8 रोटी हालांकि उससे ज़्यादा दे दिए फिर भी वह अनबैलेंस रहता है। अनबैलेंस इसलिए रहता है कि मान लिया कि 10 रोटी का डोज है उसका, आप 10 दे दिए तब तो ठीक है, क्लियर है कि संतुष्ट है। अगर 8 दे दिए तो 8 दे दिए तो उसके माइंड में ये भी चलता है कि लगता है कि यह जो है से अब आगे नहीं देगा, चूँकि थोड़ा सा कम करके क्यों दे रहा है। अगर 5 रोटी दिए तो इससे जो है से उसके माइंड में एक चीज़ बना हुआ रहता है कि लगता है कि नाश्ता है, और नाश्ता है तो इसके बाद चूँकि सीधे आधा आधी है तो इसके बाद जो है से अगला में भोजन ही जो है से जरूर देगा, इसलिए ज़्यादा वो बैलेंस से काम करता है, ज़्यादा अस्थायी होता है। ऐसे करके समझिएगा। तो मेन रूप से जो है से ऐसा समझिएगा कि या तो उसको पूरा दीजिए, फुल कीजिए, फुल फील्ड रहना चाहिए, और नहीं तो हाफ रहे। अगर फुल नहीं है तो हाफ दीजिए, तब ज़्यादा जो है से अस्थायी रहेगा। तो चलिए आप देखिए, अब यहाँ पर जो है से देखते हैं एस जो है, एस एक ऐसा सबसेल है जो अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो देखिए यहाँ पर एस जो है, एस को 1 इलेक्ट्रॉन है और इस एस को 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाला का देखिएगा। तो क्लियर है कि यह जो है से ज़्यादा जो है से अस्थायी होगा। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेब हम लिख दे रहे हैं, स्टेबिलिटी को हम लिख दे रहे हैं आपको स्टेब, यहाँ भी लिख दे रहे हैं कि स्टेब, और यहाँ भी स्टेब लिख दे रहे हैं, और यहाँ भी स्टेब लिख दे रहे हैं स्टेबिलिटी। स्टेब आपको लिख दे रहे हैं तो स्टेबिलिटी समझ जाइएगा, अस्थायी तो स्टेबिलिटी, और यहाँ भी स्टेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पर फुल फील्ड है, माने फुल डोज उसको मिला हुआ है, और यहाँ पर हाफ डोज मिला हुआ है, तो क्लियर है कि ज़्यादा स्टेबल है, तो इस तरह से स्टेबल है। अब देखिए यहाँ पर एस जो है, एस जो है से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, माने फुल डोज उसको मिला हुआ है। अब पी जो है से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इसको ये बोल, तो क्लियर है कि ज़्यादा स्टेबल हो गई। देखिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऐसे हो गया, देखिए उल्टा चला गया। यहाँ पर जो है से न फुल है न हाफ का मामला है, तभी ठीक है, तब ऐसे ही चलेगा। तो अब देखिए यहाँ पर जो है से हाफ फील्ड है, पी के पास पी जो है से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो ये 3 को मिला हुआ है, और यहाँ पर 2 को है, तो यह जो है से ज़्यादा बैलेंस रहेगा, यह ज़्यादा इसका स्थायी रहेगा। तो देखिए ज़्यादा स्थायी है। अब यहाँ पर यहाँ की तुलना कीजिए, 3 रोटी मिला है, और इसको 4 रोटी है, तो ये देखिए हाफ फील्ड है, और यह है आपका फुल फील्ड है, तो यही ज़्यादा स्थायी होगा, और ये कम आपका स्थायी होगा। क्योंकि हाफ फील्ड फुल फील्ड के अभी कह रहे थे कि या तो उसको फुल डोज दीजिए और नहीं तो हाफ दीजिए, तो इसलिए ही ज़्यादा स्थायी हो जाएगा। तो देखिए ऐसे आ गया अस्थायी, माने इसका स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा है, आया है हाफ फुल के बात नहीं है, तभी चलिए ठीक है। तो अब हम क्या जानते हैं कि आईपी जो है से आईपी प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी हम बताए थे, यहाँ पर बताए हैं। देखिए
आईपी प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आईपी ज़्यादा होगा, तो आईपी ज़्यादा होगा। अच्छा, स्टेबिलिटी का मतलब अब दिमाग में ले लीजिए कि आईपी, अब आईपी लीजिए, तो इस तरह से आईपी, ये सब आईपी है। तो आईपी है तो देखिए यहाँ पर जो है हम आपको बताए थे कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाते हैं तो लेफ्ट से राइट जाने पर आर क्या होता है, तो आर जो है आर आपका घटता चला जाता है, धीरे धीरे घटता चला जाता है। तो आर जब घट रहा है, आर आपका जो है से घटता चला जाएगा, आर घट रहा है, घटता है। तो जब आर घट रहा है तो आईपी जो है से बढ़ना चाहिए था, तो आईपी सामान्यतः बढ़ता है, सामान्यतः आईपी सामान्यतः बढ़ता है, आईपी आपका सामान्यतः जो है से बढ़ रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है से विरुद्ध में नियम चलने लगा। यहाँ पर में देखिए, अगर मान लिया कि लिथियम और बेरिलियम में पूछे कि किसका आईपी ज़्यादा है, तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आईपी घट रहा है, यदि रेडियस घट रहा है तो क्लियर है कि आईपी बढ़ेगा। तो आईपी बढ़ेगा तो लिथियम में बेरिलियम में अगर पूछा जाए कि किसका आईपी ज़्यादा होगा, तो आपको आ गया कि बेरिलियम का आईपी ज़्यादा होगा लिथियम से। तब तो चलिए ठीक बात है कि आईपी धीरे धीरे बढ़ता है। अब मान लिया कि प्रश्न यहाँ छेड़ दिया गया कि बेरिलियम और बोरन में किसका आईपी ज़्यादा होता है, तो नियम तो ये कह रहा था कि आईपी सामान्यतः बढ़ता है जब 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 लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इसका मतलब है कि बोरन का आईपी जो है से बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन देखिए यहाँ पर उल्टा बात आ गया, यहाँ पर जो है से देखिए बेरिलियम का ही आईपी जो है से बोरन से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम जो है से मोस्ट स्टेबल है, माने यह जो है से ज़्यादा स्टेबल है बोरोन की अपेक्षा, इसलिए इसका आईपी ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है से अपवाद आ गया, यह है अपवाद। और इसके बाद जो है से फिर देखिए इधर तो चलिए आईपी जो है से सामान्यतः बढ़ता है, तो देखिए इधर ही बढ़ रहा है, इधर बढ़ रहा है, चलिए ठीक है। इसके बाद जो है से अब यहाँ पर आइए, इसमें आइए, तो इसमें भी जो है से फिर उल्टा नियम आ गया। देखिए अभी आइए नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जो है से किसका आईपी अधिक होगा, तो नियम से तो यही होना चाहिए था कि आईपी सामान्यतः बढ़ता है तो ऑक्सीजन का आईपी ज़्यादा होना चाहिए था और नाइट्रोजन का आईपी कम होना चाहिए था। लेकिन नाइट्रोजन का आईपी आपको ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि यह जो है से ज़्यादा स्टेबल है। तो यह जो है से यहाँ भी एक अपवाद आ गया, यहाँ भी एक अपवाद आ गया। तो अपवाद आ गया तो फर्स्ट है, सेकंड है, तो सेकंड का अपवाद में क्या आ गया, तो अपवाद में आपको आ गया कि सेकंड इज ग्रेटर देन, यहाँ पर अपवाद आ गया। अपवाद में आपको क्या आ गया, अपवाद को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि सेकंड ए, ये वाला समझना है कि सेकंड ए इज ग्रेटर देन क्या, थर्ड ए। सेकंड ए जो है थर्ड ए से ज़्यादा हो जा रहा है, ये अपवाद आपका है। एक और अपवाद यहाँ पर क्या है, अपवाद यहाँ पर आपका अपवाद है कि यह जो है सब फर्स्ट सेकंड है, थर्ड है, फोर है, ये आपका 5 है, तो 5A का मान जो है 5A इज ग्रेटर देन क्या है, 6 से, ये अपवाद में आपका है। 5A का मान जो है से 6A से ज़्यादा है, जबकि 6 का ज़्यादा होना चाहिए था। तो इसको जो है से समझना है कि मान लिया कि आईपी के मामला में अगर कह दिया जाएगा तो कह दिया जाएगा, तो ऐसे तो जनरली लोग यही बोल देगा, अखाड़ा यही बोलते हुए नजर आएगा कि लेफ्ट से जब राइट हम जाते हैं तो त्रिज्या घटता है, तो त्रिज्या जब घट रहा है तो आईपी जो है से बढ़ेगा। तो आईपी बढ़ेगा ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। देखिए यहाँ पर जो है से नियम के विरुद्ध भी बात हो रहा है। बेरिलियम और बोरन में जब हम देख रहे हैं तो बेरिलियम का आईपी जो है से बोरन से ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि यह ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वह फुलफिल्ड है या हाफ फिल्ड है। यहाँ पर अपवाद आ गया, एक अपवाद यहाँ आया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का आईपी जो है से ज़्यादा होना चाहिए था नाइट्रोजन से, लेकिन यहाँ पर भी जो है से हाफ फिल्ड है और यहाँ पर हाफ फिल्ड नहीं है।
तो यहाँ पर भी ज़्यादा स्टेबल है, नाइट्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, आई जो है से लेस स्टेबल है, इसलिए यहाँ पर भी एक अपवाद आ गया है कि 5A इज ग्रेटर देन 6A, इस तरह का हो गया।